यह पूरी वाणी कबीर साहब और काशी के विद्वान पंडित सर्वजीत, जिन्हें बाद में सुरती गोपाल साहब कहा गया, उनके बीच हुई एक विशेष बातचीत का हिस्सा है। पंडित सर्वजीत वेदों और शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे और कबीर साहब एक अनुभवजन्य सत्य के साधक। तभी कहीं ना कहीं पंडित सर्वजीत कबीर साहब के पास असली ज्ञान के लिए उनके पास आए थे और उनके शिष्य बने थे। और जहाँ तक बीजक की बात है तो यह संवाद केवल वाद विवाद नहीं था, बल्कि आत्मा और बुद्धि के बीच एक गूढ़ टकराव था। जहाँ एक और पंडित जी शब्दों और शास्त्रों पर टिके थे, वहीं कबीर साहब उन्हें उस अनुभव की ओर बुला रहे थे जो शब्द से परे है, ज्ञान के पार है और जो केवल जिया जा सकता है। इसलिए आप लोग उस समय के दो ज्ञानी जनों के बीच की वार्ता को विवेकपूर्ण सुने। कबीर साहब कहते हैं, कह लो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीने बाटा। कह लो कहो युगन की बाता, अर्थात कबीर साहब कहते हैं, अब मैं तुमसे ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो युगों युगों से मनुष्यता खोजती रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है, ये आत्मा के गहरे अनुभव की बात है, जिसे ना तो आसानी से शब्दों में बांधा जा सकता है और ना ही सिर्फ पुस्तकों में ढूंढा जा सकता है। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि जो बात वह प्रकट कर रहे हैं वह कोई सामान्य धार्मिक ज्ञान या किताबों में पढ़ा हुआ उपदेश नहीं है। यह वह अनुभवजन्य सत्य है जो युगों से छिपा रहा और केवल गहराई से अंतर देखने वाले ही उसे समझ पाए। भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। कबीर साहब कह रहे हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग केवल ज्ञान या ग्रंथों से नहीं जाना जा सकता। यह मार्ग ऐसा है जिसे केवल अनुभव, साधना और एक जागृत गुरु के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। कबीर साहब का संकेत यह है कि शब्दों और सिद्धांतों से परे भी एक सत्य है जिसे केवल जीवन में उतरकर साधना से ही जाना जा सकता है। इस दोहे का आशय यह है कि सत्य का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी है। वह केवल तर्क या शास्त्रों से नहीं, बल्कि अंतरात्मा की सच्ची खोज और गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। इस मार्ग को पहचानना इतना आसान नहीं कि केवल ज्ञानी होने से वह प्राप्त हो जाए। इसलिए कबीर साहब यह बात कह रहे हैं कि मैं वह बात कह रहा हूँ जो ना तो युगों के ज्ञानी पूरी तरह समझ सके और ना ही ग्रंथों के पन्ने जिन तक पहुँच पाए। कबीर साहब आगे कहते हैं, हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी अक्सर लय युक्ति बनाई। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, धर्म के मार्गों में अनेक विधियाँ बनी। बीबी अक्षर का अर्थ है अलग अलग शब्द, मंत्र, सिद्धांत या पद्धतियाँ। युक्ति बनाई, इसका अर्थ है उन अक्षरों के आधार पर रास्ता बनाया, साधना की विधियाँ घड़ी। कबीर साहब किसी को गलत नहीं कह रहे, बल्कि यह समझा रहे हैं कि धार्मिक साधना के मार्ग अलग अलग हो गए, हर युग, हर मत, हर देवता के अनुसार। सबने अपने अपने अनुसार ईश्वर को पाने के उपाय बनाए। ये मार्ग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने के लिए केवल शब्द या पद्धति काफ़ी नहीं। कबीर जी यह समझा रहे हैं कि परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल बाहरी विधियों से नहीं खुलता। उसके लिए भीतर की यात्रा, अनुभव और गुरु की कृपा चाहिए। आज भी हम अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियाँ अपनाते हैं, लेकिन यदि हमारा ध्यान केवल शब्दों और कर्म कांडों तक सीमित रह गया तो हम उस सत्य स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते जो अनुभव में है। यहाँ कबीर साहिब की चेतावनी है, मार्ग तभी सच्चा होता है जब वह तुम्हें स्वयं के भीतर ले जाए। कबीर साहब आगे कहते हैं, बीबी अक्सर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, जब हर कोई अपने अपने धर्म, शास्त्र और देवताओं के अनुसार अलग अलग शब्दों, बीबी अक्षर में ईश्वर को बांधने लगा तो लोग इन्हीं शब्दों को ही अंतिम मान बैठे। उन्होंने इन अक्षरों को बांध दिया, यानी उन्हें एक सीमा में परिभाषित कर दिया कि सत्य तो यही है, बाकी सब नहीं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सत्य तो उस अनहद नाद में है जो शब्दों से परे है,
जो भीतर गूंजता है, जहाँ कोई शब्द, कोई भाषा नहीं पहुँचती। अनहद शब्द का मतलब है वह दिव्य ध्वनि जो आत्मा के भीतर सुनाई देती है, जिसका कोई आदि या अंत नहीं है। ज्योति परमाना का अर्थ है उस अनहद शब्द में जो दिव्य प्रकाश है, जो आत्मा को परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करवाता है। कबीर साहब यह नहीं कह रहे कि ग्रंथ या अक्षर गलत हैं, बल्कि वे यह कह रहे हैं कि यदि हम केवल उन्हीं में अटक जाएं और उस अनुभव को ना खोजें जो भीतर है, तो हम उस ज्योति से वंचित रह जाते हैं, जो सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपस्थिति है। आज लोग मंत्र जपते हैं, पाठ करते हैं, शब्दों को आदर्श मानते हैं, लेकिन यदि वो भीतर की उस अनहद ध्वनि और आत्मिक प्रकाश की ओर ना जाएं, तो साधना अधूरी रह जाती है। कबीर साहब हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह अनुभव में है, नाद में है, ज्योति में है, जो भीतर जलती है और गुरु की कृपा से प्रकट होती है। इसका सारांश में भाव देखते हैं। धार्मिक ग्रंथों और शब्दों को अंतिम सत्य मान लिया गया, परंतु जो अनहद नाद और दिव्य ज्योति भीतर है, वही परमात्मा की असली पहचान है। कबीर साहब कहते हैं, सत्य को जानना है तो अक्षरों से परे जानना होगा, वहाँ जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा जागती है। कबीर साहब आगे कहते हैं, अक्सर पड़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। कबीर साहब यहाँ संकेत दे रहे हैं कि धर्म और साधना के मार्ग में जब लोगों ने वेद, शास्त्र और ग्रंथों के अक्षरों को पढ़ा, तो उन्होंने उन्हीं शब्दों के आधार पर एक आध्यात्मिक राह बना ली। उस राह को पढ़े लिखे ज्ञानी जैसे सनक और सनंदन बहुत मानने लगे। अक्सर पड़ी गुनी राह चलाई, यानी शास्त्रों को पढ़कर उनका मनन करके एक व्यवस्थित साधना पद्धति बनाई गई, जिसमें यज्ञ, तप, ध्यान, मंत्र, वेद पाठ आदि शामिल हैं। सनक सनंदन ये 4 ऋषि माने जाते हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और महान योगी हैं। इनका जीवन ब्रह्मचर्य और तपस्या में बीता। वे अत्यंत ज्ञानी माने जाते हैं। कबीर साहब संकेत दे रहे हैं कि यह मार्ग भी अक्षर आधारित था, शब्दों पर टिका हुआ। वह भीतर के अनुभव तक पहुंचने की एक कोशिश थी, परंतु वह पूर्ण नहीं था जब तक अनहद नाद और आत्म ज्योति प्रकट ना हो। सत्य को जानने के लिए केवल ग्रंथों का अध्ययन, शास्त्रों का मनन और नियमों का पालन पर्याप्त नहीं। जब तक वह ज्ञान हमारे भीतर अनुभव न बन जाए, तब तक मुक्ति नहीं। आज हम भी कई बार यही करते हैं। हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, अर्थ सोचते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन क्या हमने वह राह पाई है जो हमें भीतर की शांति और परमात्मा के अनुभव तक ले जाए, या हम बस अक्षर पढ़कर गुनने में लगे हुए हैं? कबीर साहब हमें यह सोचने को कहते हैं कि क्या हमने सिर्फ शब्दों को पकड़ा है, या उस शब्दातीत सत्य को भी खोजा है जो अक्षर से परे है। इसका सारांश में भाव देखते हैं। शास्त्रों को पढ़कर और उनका चिंतन करके साधना के पथ बनाए गए। महान ज्ञानी ऋषि भी उस पथ को मानने लगे, लेकिन कबीर साहब कहते हैं, जब तक आत्मिक अनुभव की ज्योति ना जले, तब तक केवल अक्षरों का ज्ञान ही हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। कबीर साहब आगे कहते हैं, वेद किताब कीन विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। कबीर साहब कहते हैं, वेदों और धर्म ग्रंथों में ईश्वर की व्याख्या को बहुत विस्तृत कर दिया गया, पर इस विस्तार में मन उस परमेश्वर की ओर से भटक गया जो अगम यानी पहुँच से परे और अपार यानी असीमित है। कबीर साहब कहते हैं, सदियों से मनुष्य ने वेदों, पुराणों और अन्य धर्म ग्रंथों में परमात्मा की तलाश की। हर पंक्ति में अर्थ खोजे, तात्विक विवेचन किया, शब्दों के जंगल खड़े कर दिए, लेकिन जितना विस्तार बढ़ा उतना ही मन सत्य से दूर होता चला गया। वेद किताब कीन विस्तारा, अर्थात वेद, शास्त्र आदि सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा के स्वरूप को शब्दों में बांधने की कोशिश की गई। हर पंथ ने अपने अपने तरीके से ईश्वर को समझाया। किसी ने उसे निराकार कहा, किसी ने साकार, किसी ने उसे शुद्ध ज्ञान माना, तो किसी ने दयालु पिता। फैल गैल मन अगम अपारा, यानी इस शब्द व्याख्या के विस्तार में मन उस सत्य की ओर से भटक गया जो अगम यानी जिसे जाना नहीं जा सकता, और अपारा यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है।
कबीर साहब वेद या किसी धर्म ग्रंथ की आलोचना नहीं कर रहे। वे बस ये कह रहे हैं कि ग्रंथों की बात तब तक मार्गदर्शक है जब तक हम उसे केवल पढ़ने तक सीमित ना रखें, बल्कि उसे जीवन में अनुभव करें, आत्मा में उतारें। धर्म ग्रंथों को पढ़ना जरूरी है, लेकिन यदि हमारा मन केवल पन्नों में उलझ जाए और हम भीतर की यात्रा भूल जाएं, तो वेद हो या कुरान सब बस ज्ञान का बोझ बन जाते हैं। हम में से बहुत लोग दिन रात धार्मिक बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, पर सवाल ये है, क्या हम खुद उस अगम अपारा परमात्मा को अनुभव कर पाए हैं, या हमारा मन अभी भी अर्थों के विस्तार में उलझा हुआ है। कबीर साहब की यही पुकार है, शब्दों से परे जाओ, अनुभव की ओर बढ़ो। ग्रंथों का सार तुम्हारे भीतर है। यहाँ वो परमात्मा है जो अनंत है और अपार है। सारांश में भाव देखते हैं। वेदों और ग्रंथों में परमात्मा की बहुत बड़ी व्याख्या की गई, लेकिन उस शब्द जाल में उलझकर मन उस परम सत्य से भटक गया जो वास्तव में अनुभव में पाया जाता है और जिसकी ना कोई सीमा है, ना रूप, ना वर्णन। कबीर साहब आगे कहते हैं, चहु युग भगतन बांधल बाटी, समुझी न परली मोटरी पाटी। कबीर साहब कहते हैं, चारों युगों में भक्तों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई विशेष साधना या मार्ग बाटी बांध लिया, लेकिन वे उस सत्य को ना समझ सके क्योंकि उनका ध्यान केवल बाहरी साधनों पर रहा और भीतर की मोटरी यानी असली धन की पोटली फट गई यानी खो गई। कबीर साहब कह रहे हैं, हे साधुओं, सतयुग से लेकर कलयुग तक हर युग में भक्तों ने एक एक साधना का मार्ग चुन लिया। किसी ने तप किया, किसी ने यज्ञ, किसी ने मूर्ति पूजा, किसी ने तीर्थ किए। उन्होंने अपने अपने युग के अनुसार एक बाट बांध लिया, एक रास्ता बांध लिया और उसे ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र साधन मान लिया। लेकिन कबीर जी दुख के साथ कहते हैं, इन सब उपायों में उलझकर मनुष्य अपने भीतर की मोटरी को खो बैठा। वह आत्मा का सच्चा मार्ग भूल गया जो न कर्म कांडों में है, न बाहरी पूजा में, बल्कि भीतर के अनुभव में है। मोटरी का संकेत, मोटरी यानी वह भीतर का आत्मिक धन जिसमें सच्ची भक्ति, आत्मा की ज्योति और परमात्मा का अनुभव छिपा हुआ है। लेकिन ये पोटली उस समय फट गई जब ध्यान बाहर की साधना, शब्दों, विधियों में उलझ गया और भीतर झांकने का मार्ग छूट गया। कबीर साहब यह नहीं कह रहे कि युगों के भक्तों का मार्ग गलत था, बल्कि वे यह कह रहे हैं कि हर युग में मार्ग बनाए गए, लेकिन अक्सर वो मार्ग ही मंजिल बन गए और लोग साधन में रम गए, साध्य यानी लक्ष्य को भूल गए। आज भी हम सब किसी न किसी धर्म के अनुसार एक रास्ता अपनाते हैं, जैसे पूजा, मंत्र, जप, व्रत, तीर्थ। पर कबीर साहब चेताते हैं, अगर इन सब के बीच तुम्हारा ध्यान भीतर की ज्योति, आत्मा की आवाज़ और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से हट गया तो समझ लो तुम्हारी भी मोटरी फट रही है। इसका सारांश में भाव यह है, हर युग में भक्तों ने अपने अपने तरीके से भक्ति के रास्ते बांध लिए, पर वे उस गूढ़ आत्मिक सत्य को ना समझ सके और भीतर का खजाना जो आत्मा के अनुभव से मिलता है खो बैठे। कबीर साहब आगे कहते हैं, भय भय पृथ्वी दहु दिश धावे, अस्थिर होए ना औषध पावे। भय के कारण समस्त पृथ्वी के लोग चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। मन इतना अस्थिर हो गया है कि उसे कोई औषध यानी शांति देने वाला उपाय भी नहीं मिल रही। कबीर साहब कहते हैं, जब मनुष्य ने परमात्मा की सच्ची राह छोड़ दी और केवल शब्दों, कर्मकांडों, परंपराओं और भारी साधनों में उलझ गया, तब उसके भीतर का संतुलन टूट गया। फिर वह भीतर से भयभीत तो होने लगा। आज भी हम यही देखते हैं, मनुष्य मंदिर भी जाता है, पाठ भी करता है, तीर्थ भी करता है, लेकिन फिर भी अंदर डर बना रहता है। कबीर साहब इस मानसिक स्थिति को बताते हैं कि चारों दिशाओं में लोग भाग रहे हैं, कोई हिमालय की ओर, कोई जंगलों की ओर, कोई विदेशों की ओर, लेकिन कोई ठहर कर यह नहीं देख रहा कि जिस परमात्मा को वो बाहर खोज रहा है वो तो उसी के भीतर बैठा है। अस्थिर होए ना औषध पावे। जब मन चंचल, डरा हुआ और व्याकुल हो जाता है तो फिर शांति देने वाली कोई औषध काम नहीं आती, ना मंत्र, ना दवा, ना पैसा, ना पूजा, क्योंकि समस्या भीतर की है, बाहर की नहीं। कबीर साहब किसी धर्म या परंपरा पर उंगली नहीं उठा रहे,
वे बस यह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन भय से भरा है तो समझो कि तुमने अभी भी सच्चे आत्मा के दर्शन नहीं किए, क्योंकि जहाँ आत्मा का अनुभव होता है वहाँ डर नहीं होता, वहाँ शांति होती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, ज्ञान, ग्रंथ, तकनीक, साधन, लेकिन फिर भी डर, चिंता, बेचैनी और अनिश्चितता से भरा है, क्योंकि उसने सत्य के उस स्रोत से नाता नहीं जोड़ा जो उसके भीतर है। कबीर साहब की वाणी हमें फिर से भीतर की ओर मोड़ती है। डर वहाँ होता है जहाँ अज्ञान होता है, और अज्ञान वहाँ होता है जहाँ अनुभव नहीं होता। अनुभव के लिए गुरु की शरण में आओ, भीतर झांको, वही वह औषध है जो तुम्हारा मन स्थिर कर देगी। इसका सारांश में भाव ये है, जब मनुष्य सच्चे आध्यात्मिक अनुभव से दूर हो जाता है तब भय उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर वह संसार में समाधान ढूंढता है पर पाता नहीं, क्योंकि मन की शांति बाहर नहीं भीतर के अनुभव में है। कबीर साहब आगे कहते हैं, होए भिष्ट जो चित्त न डोलावे, खसम ही छाड़ी दोजख को धावे। यानी जिसका चित्त स्थिर है, जो परमात्मा में अडिग है, वही स्वर्ग भिष्ट को प्राप्त कर सकता है। लेकिन लोग अपने खसम यानी मालिक परमात्मा को छोड़कर दोजख यानी नरक से डरकर इधर उधर भागते हैं। कबीर साहब यहाँ एक बहुत गूढ़ सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं। लोग स्वर्ग की चाह में और नरक के डर से जीवन भर उलझे रहते हैं, लेकिन सच्चा स्वर्ग तो वही है जहाँ मन स्थिर हो, चित्त शांत हो और परमात्मा में टिक जाए। और जब तुम उस मालिक को छोड़कर बस नरक से बचने के लिए साधना करने लगो तो वो साधना भय पर टिकी होती है, प्रेम पर नहीं। होए भिष्ट जो चित्त न डोलावे। स्वर्ग पाने का अर्थ कबीर साहब के अनुसार कोई स्वर्ण महल या सुख की जगह नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब मन परमात्मा में टिक जाए, डगमगाए नहीं, जब भीतर ना तो डर हो ना लालच, केवल एक शांत अडोल प्रेम। खसम ही छाड़ी दोजख को धावे। यहाँ खसम का अर्थ है मालिक, परमात्मा, सृष्टिकर्ता। कबीर साहब कहते हैं, लोग उस मालिक की खोज नहीं करते बल्कि नरक के डर से भागते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पर उनका केंद्र प्रेम नहीं भय होता है। कबीर साहब धर्म को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो तो धर्म की मूल भावना की याद दिला रहे हैं। हे साधुओं, यदि तुम्हारी भक्ति का आधार स्वर्ग की चाह या नरक का भय है तो वह सच्चा योग नहीं, सौदा है। सच्चा प्रेम तो वह है जहाँ प्रेमी अपने मालिक को इसीलिए चाहता है कि वह उसका है, चाहे स्वर्ग मिले या ना मिले। आज भी बहुत लोग धर्म इसलिए करते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए, कहीं नरक ना मिल जाए। लेकिन ऐसे लोग ईश्वर को प्रेम से नहीं भय से खोजते हैं। कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम अपने मालिक से प्रेम नहीं कर पाए तो सारी साधना सिर्फ डर में बदल जाएगी, और डरा हुआ मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। कबीर साहब आगे कहते हैं, पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। कबीर साहब कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर आत्मा हंस की गति होती है। सच तो बहुत समीप है, लेकिन वह केवल वही समझ पाता है जो उस सूक्ष्म संधि यानी जोड़ मिलन को जान ले। कबीर साहब यहाँ हंस शब्द के माध्यम से आत्मा की ओर संकेत करते हैं। यह जीव आत्मा जिसे कबीर साहब हंस कहते हैं, उसका स्वभाव है उड़ना, जाना, ऊंचाई की ओर बढ़ना, और उसकी गति होती है पूरब दिशा की ओर। पूरब दिशा केवल भूगोल नहीं, यहाँ यह एक आध्यात्मिक संकेत है। पूरब जहाँ से प्रकाश आता है, सूरज उगता है। आत्मिक अर्थ में प्रकाश का स्रोत, आदि दिशा, मूल बिंदु परमात्मा की ओर यात्रा है। हंस गति हुई। आत्मा की यात्रा जब भीतर की ओर होती है तो वह उस दिशा में जाती है जहाँ प्रकाश है, सत्य है, मिलन है। फिर कबीर साहब कहते हैं, है समीप संधि बूझे कोई, अर्थात वो परम मिलन, वह सत्य बहुत दूर नहीं है, वह तो तुम्हारे समीप बहुत पास है। लेकिन उसे वही बूझ सकता है जो संधि को समझे, यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन बिंदु को। कबीर साहब कह रहे हैं, हे साधुओं, तुम बाहर बहुत ढूंढते रहे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी जंगल, कभी तीर्थ, लेकिन जो मिलन है वो तो तुम्हारे भीतर ही है।
बस संधि को समझो, जहाँ जीव और ब्रह्म एक होते हैं। वही सच्चा पूरब है, वही असली दिशा है। आज के समय में भी हम सब सत्य को कहीं दूर मानते हैं। हम सोचते हैं कि शायद बहुत तप, बहुत ज्ञान, बहुत समय लगेगा, लेकिन कबीर साहब की पुकार है वह बहुत पास है। बस मिलन की रेखा को पहचानो, जहाँ मन शांत हो जाए, जहाँ प्रेम हो, वही संधि है। आत्मा की गति उस दिशा की ओर है जहाँ से दिव्यता प्रकट होती है। लेकिन वह सत्य कोई दूर स्थान नहीं है, वह तो बहुत पास है। उसे वही देख सकता है जो आत्मा और परमात्मा की मिलन रेखा को समझ ले। कबीर साहब आगे कहते हैं, भक्ता भक्ति की कीन्ह सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। यानी भक्तों ने अपनी भक्ति को सजाया, संवारा, आडंबर, विधि विधान, पूजा पद्धति और बाहरी रूप में। और उसी सजावट में, उसी बहाव में वे भीतर की सच्ची राह से डूबते चले गए। कबीर साहब कहते हैं, भक्तों ने भक्ति को अलंकृत कर दिया, उसे श्रृंगार बना दिया, प्रदर्शन बना दिया, एक संस्कृति, एक पहचान, एक परंपरा का रूप दे दिया। भक्ति की कीन्ह सिंगारा, यानी जो भक्ति सीधी साधी, प्रेममयी और अंतर से उठने वाली थी, वो अब रंग बिरंगे कपड़ों, आरती, दीप, ध्वनि, विधियों, मेलों और रिवाजों से सज गई। कबीर साहब इसकी आलोचना नहीं कर रहे, वो केवल चेतावनी दे रहे हैं कि भक्ति का सौंदर्य बाहर नहीं, भीतर के प्रेम, समर्पण और सच्चे अनुभव में है। बूढ़ी गैल सब मांझल धारा, यानी लोग इस सजे हुए मध्य की धारा मेन स्ट्रीम में बहते चले गए और वहीं भीतर से डूब गए, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहर की सजावट पर रही। मूल भक्ति कहाँ गई? वो आत्मिक मिलन की प्यासी पुकार कहाँ रही? अब भक्ति रह गई है एक परंपरा जिसमें प्रेम का रस खो गया। कबीर साहब कहते हैं, हे साधो, भक्ति प्रदर्शन नहीं, परिधान नहीं है, वह तो एक तड़प है, एक पुकार है जो मनुष्य को अपने साहिब तक ले जाती है। अगर तुमने भक्ति को केवल श्रृंगार बना लिया तो वो गहना तुम्हें डुबा देगा। अब अंत में कबीर साहब एक साखी के माध्यम से इस रामायणी का सार प्रस्तुत करते हैं। बिन गुरु ज्ञान दुंद भई, खसम कही मिली बात, युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। यानी गुरु के बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता और इसी कारण जगत में मत मतांतर, बहस और भ्रम फैला हुआ है। परमात्मा से सच्ची बात तो उसी को प्राप्त होती है जिसने गुरु से मिलकर वह मार्ग जाना। हर युग में कोई ना कोई संत यही बात कहता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उस बात को मानते ही नहीं। बिन गुरु ज्ञान दुंद भई। कबीर साहब कहते हैं, जब मनुष्य गुरु के मार्गदर्शन से वंचित होता है तब वह केवल अपने मन, ग्रंथों या तर्कों के आधार पर ईश्वर को समझने की कोशिश करता है और यही भ्रम का कारण बनता है। यह भ्रम, ये द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, यही वो स्थिति है जहाँ कोई कहता है ईश्वर निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई वेद को अंतिम मानता है, कोई कुरान को, कोई पूजा से मुक्ति खोजता है, कोई ध्यान से। लेकिन गुरु के बिना ये सब भ्रम बन जाते हैं, क्योंकि कोई अनुभव का मार्ग नहीं दिखा रहा, केवल शब्द हैं, बहसें हैं और द्वंद्व है। खसम कही मिली बात, यहाँ कसम का अर्थ है मालिक, सच्चिदानंद, परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं, परमात्मा की सच्ची बात, उसकी पहचान, उसका अनुभव वही पा सकता है जिसने गुरु की शरण ली है। वही बात सार्थक होती है, सच्ची होती है। युग युग सो कहवैया। कबीर साहब कहते हैं, हर युग में कोई ना कोई संत, महापुरुष, आत्मदर्शी पुरुष यही बात कहता रहा कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं, परमात्मा का मार्ग भीतर है और गुरु ही उसे खोलता है। काहू ना मानी बात, लेकिन लोग हर युग में वही पुरानी आदत दोहराते हैं। गुरु की बात को ना मानना, उस पर शंका करना, अपने मन की चलाना, और इसलिए हर युग में धर्म बढ़ते गए, पंथ बनते गए, मतभेद बढ़ते गए, पर मुक्ति का मार्ग छिपा रहा। कबीर साहब कहते हैं, साधुओं, यदि तुम वाकई उस खसम को पाना चाहते हो तो पहले उस गुरु को पहचानो जो शब्दों से परे ले जाए, जो तुम्हें तर्क नहीं अनुभव दे। जिसने खुद उस परम सत्य को पाया हो वही तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जा सकता है। इसका सारांश में भाव ये है, गुरु के बिना भक्ति में भ्रम, विरोध और अलगाव फैलता है।
सच्चा ज्ञान और परमात्मा से मिलन उसी को मिलता है जो गुरु की बात को आत्मा से स्वीकारता है। हर युग में संतों ने यह बात कही, पर कम ही लोग उसे वास्तव में समझ पाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके साथ साथ और साथियों को भी कबीर साहब का अमूल्य ज्ञान सुनने को मिले। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए आप सुखी रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। साहिब बंदगी।